आखिर नौतप्पा है क्या? मम्मी ने बताया सिया को। टिन टिनन। वो दोनों भी आने वाली है तो तरबूज काट लेती हूँ। वैसे भी नौतप्पा आज से स्टार्ट हो गया। इनको जितना ज़्यादा फ्रेश और अच्छा पानी वाला फ्रूट खिलाऊंगी उतना अच्छा रहेगा। तो ये कटिंग कर लेती हूँ इसकी मैं, वो आएगी खा लेती हूँ। आज भी तो बात कर ही रही थी। आज इतनी तेज बढ़ गई ना धूप कल। ओ मम्मी ने वाटरमेलन कट किए हैं। बेटा वो दीदी कहाँ है? मम्मा दीदी का अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। मैंने सोचा नौतप्पा स्टार्ट हो गया तो फिर वाटरमेलन काट के रखिए, दोनों साथ में खा लोगे तुम लोग। मम्मा भी आ जाएगी। मम्मी तो आपसे ये पूछ रही थी, हम लोग है ना जब कोचिंग से आ रहे थे ना तो अभी बहुत सारे लोग है ना नौतप्पा कर रहे थे और कोचिंग में भी कर रहे थे, कह रहे थे कि नौतप्पा आज से स्टार्ट हो गया। तो हमको तो कुछ पता नहीं था तो हम लोग बोले नहीं क्या आपको पता ही नौतप्पा क्या होता है? हमको बता रहा हूँ, हमको बता सकते क्या होता है। बेटा 9 दिन का नौतप्पा 9 दिन का ही होता है, 15 दिन का क्यों नहीं होता, 1 महीने का क्यों नहीं होता? सबके दिमाग में ये होती है। लेकिन 9 दिन का नौतप्पा अगर शुरू के 2 दिन अगर भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी तो चूहे इस टाइम पे इतने हो जाएंगे कि घरों में तो घुसते हैं ही, उससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर उसके भी 2 दिन भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी तो जो कीटनाशक ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो नहीं मरेंगे गर्मी के कारण, तो अपनी फसलों को नष्ट कर देंगे। फिर अपन को खाने के लिए क्या मिलेगा? फिर उसके भी 2 दिन अगर नौतप्पा यानी भीषण गर्मी नहीं पड़ी तो फिर वो टिड्डे दल के अंडे होते हैं वो नष्ट नहीं होंगे नष्ट। तो आपने देखा कोरोना में क्या हुआ था, टिड्डे कितने सारे किस तरीके से आए थे। फिर 2 दिन अगर गर्मी नहीं पड़ी तो अपने सांप बिच्छू ये सब अपने बिल में से निकलेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर भी 2 दिन तक गर्मी नहीं पड़ी तो इतने ज्यादा कीटाणु फैलेंगे कि हम लोगों में बीमारियां फैलेंगी। और लास्ट के 2 दिन अगर गर्मी नहीं पड़ी तो फिर बेटा आंधी तूफान इतने खतरनाक आएंगे कि अपनी पृथ्वी बैलेंस नहीं बना के रखेगी और वो नष्ट हो जाएगी। जिस तरीके से बेटा मैं घर में काम करके घर में साफ सफाई का बैलेंस बना के रखती हूँ, पापा बाहर काम करके पापा खाने के लिए अपने पैसे कमा के लेके आते हैं तो वो बैलेंस बना के रखते हैं। आप अपनी पढ़ाई को पूरे 1 साल तक पढ़ते हो तभी तो बैलेंस रहता है ना। अगर आप 1 महीने में पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से प्रकृति अपने आप को बैलेंस रखती है। सूर्य बिल्कुल सिद्ध में आ जाता है इस टाइम पे नौतप्पा में। वो ना तो 15 दिन पड़ता है ना 1 महीना पड़ता है, वो सिर्फ 9 दिन का ही होता है, ठीक है। इसीलिए अब बारिश इस सीजन के बाद में बारिश का भी मौसम स्टार्ट होगा तो हमको सबको इतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। उसकी कमी हमें कोरोना के टाइम पूरी लग गई थी, ठीक है। तो सबको एक कम से कम अपनी लाइफ के अंदर आप आए हो इस दुनिया में तो कम से कम 1 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, है ना। तो ये होता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही जवाब देना। थैंक यू मम्मी। अब मेरे को कोई पूछेगा तो मैं यही जवाब दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू मम्मी। नौतप्पे के बारे में तो बता दिया पर अब आप लोगों को इससे बचने के भी तो उपाय बताने पड़ेंगे ना। यस। तो अब आप लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, मतलब कि आप लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हो? वेरी गुड। तो आप लोग सबसे पहले लेमन जूस ऐड कीजिए, फर्स्ट, वाटरमेलन ऐड कीजिए, सेकंड, थर्ड आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा कोकोनट वाटर। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने ये 3 चीजें ऐड कर तो आप लोगों को डिहाइड्रेशन तो कभी नहीं होने वाली। और आप लोगों को ये सब चीजें दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करनी चाहिए और जितना हो सके उतना फ्रूट खाना चाहिए। और हैप्पी नौतप्पा और अच्छी तरीके से घर में रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए और जिनको नहीं पता उनको बताइए आप। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।